जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज़ में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइज इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चाहें तो वहां पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। So guys, here is the question number 1 on your screen. Northeast monsoon brings maximum rainfall to, and the options are A. चेन्नई, बी बॉम्बे, सी दिल्ली एंड डी कलकत्ता। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। और गाइस जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए चेन्नई। सो गाइस नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग्स मैक्सिमम रेनफॉल टू चेन्नई। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। द बल्क ऑफ द रेनफॉल ऑफ द करमंडल कोस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम, एंड द ऑप्शंस आर ए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, बी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, सी एडवांसिंग मानसून एंड डी डिप्रेशंस एंड साइक्लोन्स। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी depressions and cyclones. So guys, the bulk of the rainfall of Coromandel coast is derived from depressions and cyclones. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is appropriate reason for the reversal of monsoon? And the options are A. Northern plains, B. The pressure conditions, C. Diverge vegetation, and D. Western cyclonic disturbances. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी द प्रेशर कंडीशंस। सो गाइस द प्रेशर कंडीशंस इज द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द रिवर्सल ऑफ मॉनसून। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। विच प्लेस इन इंडिया रिसीव लेस रेनफॉल? एंड द ऑप्शंस आर ए ले, बी वेस्टर्न राजस्थान, सी नॉर्दर्न इंडिया एंड डी बोथ ए एंड बी। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी बोथ ए एंड बी। सो गाइज both Leh and Western Rajasthan are the places in India which receive less rainfall. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। What is important for cultivation of rabi crops? And the options are A. महावत, B. frost, C. hail and D. fog. So guys अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए महावत। सो गाइस महावत इज इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर।
Which of the following state does not experience monsoon by the first week of July? And the options are A. Haryana, B. Himachal Pradesh, C. Punjab and D. Western उत्तर प्रदेश. So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं. And your time starts now. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, हिमाचल प्रदेश. सो गाइस, हिमाचल प्रदेश इज द स्टेट ऑफ इंडिया विच डज नॉट एक्सपीरियंस मॉनसून बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. गाइस, बाकी जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वहां पर जुलाई के फर्स्ट वीक में ही मॉनसून आ जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं आता, वहां पर आता है मिड जुलाई में. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन. Where do the jet streams flow in India? And the options are A. Plains, B. Thar Desert, C. Coastal area and D. South of the Himalayas. तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, साउथ ऑफ हिमालयाज. सो गाइस, जेट स्ट्रीम्स फ्लो इन इंडिया इन साउथ ऑफ हिमालयाज. सो गाइस, बाकी सारे ऑप्शंस में से साउथ ऑफ हिमालयाज जो है वहां पर जेट स्ट्रीम फ्लो होती हैं. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर. Which force is responsible for deflecting winds towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere? And the options are A. Frictional, B. Gravitational, C. Coriolis and D. Magnetic. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, Coriolis. So guys, Coriolis force is responsible for deflecting winds towards the right in the northern hemisphere and towards left in the southern hemisphere. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन. In which season does the mercury touch 50 degrees Celsius in some parts of Rajasthan? And the options are A. Summer, B. Winter, C. Monsoon and D. Spring. So guys, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, समर. So guys, in summer season the mercury touch 50 degrees Celsius in some parts of Rajasthan. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर. The word monsoon is derived from the word mausim, which is a word from which language? And the options are A. British, B. Arabic, C. Latin and D. Chinese. So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें. एंड योर टाइम स्टार्ट्स now. टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, Arabic. So guys, the word monsoon is derived from the word mausim, which is a word of Arabic. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन. Where can we find the monsoon type of climate in Asia? And the options are A. West, B. Northwest, C. Northeast and D. Southeast. So guys, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करें. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी,
southeast. So guys, we can find the monsoon type of climate in Asia in southeast. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर. What causes rainfall in West Bengal during the hot weather season? And the options are A. काल बैसाखी, B. retreating monsoon, C. southwest monsoon and D. none of these. So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. काल बैसाखी. So guys, काल बैसाखी causes rainfall in West Bengal during the hot weather season. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर. Which of the following is the coldest place in India? And the options are A. Shillong, B. Srinagar, C. Dras and D. none of these. So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. ड्रास. सो गाइस, ड्रास इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर क्लाइमेट कंट्रोल? एंड द ऑप्शंस आर ए. लैटिट्यूड, बी. ओशन करंट्स, सी. रिलीफ फीचर्स एंड डी. ऑल ऑफ दीज. सो गाइज, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. ऑल ऑफ दीज. सो गाइज, ऑल दीज ऑप्शंस which are latitude, ocean currents and relief features are major climate control. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर. In which place in India houses are built on stilts? And the options are A. Bihar, B. Assam, C. Goa and D. Rajasthan. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. आसाम. सो गाइज, इन आसाम इन इंडिया हाउसेज आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स. गाइज, आसाम में जो हाउसेज बनते हैं वो स्टिल्ट्स पर बनते हैं, मीन्स वो बैम्बू पर बनते हैं. और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो आसाम है वो फ्लड प्रोन एरिया है, मीन्स वहाँ पर फ्लड बहुत फ्रिक्वेंटली आ जाती है, कभी भी वहाँ पर बाढ़ आ सकती है. इस वजह से वहाँ पर जो घर बनते हैं वो स्टिल्ट्स पर बनते हैं. आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको ये वीडियो भी बहुत हेल्पफुल लगी होगी. तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें. सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की इस वीडियो में बस इतना ही. फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ.